Hey everyone, welcome to FreePair. Today we are taking a quick test on surds and indices based concept. These multiple choice questions are just like the ones you will see in your placement exams. Try to solving them on your own before I explain the answers. Let's start. Here's a quick preview of today's questions. Pause the video now to try them yourself. When you are ready, just hit the play button and we will solve them step by step together. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? √2 की पावर n इक्वल टू 128, यही दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि बेस को हम सेम बना लें। बेस को सेम बनाना मीन्स कि अगर इस साइड 2 है तो इस साइड भी 2 हो, ताकि हमारी प्रॉपर्टी जो है कि अगर बेस इक्वल्स हैं तो पावर भी इक्वल होगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, बेस इक्वल हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पावर भी इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको, अगर बेस हमें सेम बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये वही तो लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 की पावर 1/2 और इसकी पावर में n लिखा हुआ है इक्वल टू, अब ये बेस जो है ये 2 बन गया, तो क्या हम 128 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि वो 2 की पावर में आ जाए? तो अगर आप ध्यान दें तो 128 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ही 128 होता है, तो इसको 2 की पावर में हमने लिख लिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अब बेस जो है वो इक्वल हो चुके हैं। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 2 की पावर n/2 इक्वल टू 2 की पावर 7। अब अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो पावर इक्वल होगी तो n/2 इक्वल टू 7, जहाँ से n की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, 14। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? स्क्वायर रूट ऑफ 125 टू द पावर 2/3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 125, इसकी पावर क्या है? 2/3। ठीक है, तो इसको और हम सिंपलेस्ट वे में क्या लिख सकते हैं? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 125 टू द पावर 1/2 और इसकी पावर 2/3 लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 125 टू द पावर 1/2 इंटू 2/3, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 125 टू द पावर 1/3 यही बचा। अब हमें वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कि इंटीजर्स में आ रही है मैक्सिमम। तो अब हम इसे इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको दिख रहा होगा कि ये डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, और 3 अगर हम ऐसा 125 को अगर ऐसा कुछ लिख सकें कि उसकी पावर 3 आ जाए, तो 3 और डिनोमिनेटर का 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे कि वो एक इंटीजर वैल्यू बन जाएगी। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं पावर 3 बनाने के लिए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 टू दी पावर 3 125 होता है, और इसकी पावर है 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, और ये 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया आपका आंसर 5। मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर n इक्वल टू 0.0016 टू द पावर -0.25। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये आप ये समझिए कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर माइनस कोई भी नंबर है, मीन्स वो क्या लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है 1 टू द पावर एक्स की पावर वाई, 1/x टू द पावर वाई। इसका मतलब ये है। तो चलिए अब हम सिंपल इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको कि सबसे पहले हम बेस सेम बनाने का ट्राई करेंगे, जिससे कि पावर भी सेम हो जाएगी और उससे हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस को सेम बनाने के लिए पहले तो आपको बहुत ही ये अजीब नंबर्स दिख रहे होंगे, जिससे कि आपको लग रहा होगा कि कैसे सॉल्व होगा। चलिए तो हम RHS से शुरू करते हैं। ठीक है, इस साइड क्या दिया हुआ है, 0.0016 टू द पावर -0.25। जैसे बच्चे करते हैं वैसे करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 16 अपॉन
10,000, यही तो करूँगा, ठीक है। ये आ गया, इसकी पावर में अब इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो -25/100, यही करूँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, 1/625, और इसको अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये आ जाएगा -1/4, ठीक है। अब क्या मैं 625 को 5 की पावर में लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें एट द एंड बेस 5 ही बनाना है, इसलिए मैं 5 की पावर में कह रहा हूँ। तो बिल्कुल लिख सकते हैं 5 की पावर में, क्या आएगा 1/5 लिख सकते हैं, इसकी पावर में 1/4। अब अगर ध्यान दें तो ये आपका बन गया, इसको अगर हम ऊपर लिखने का ट्राई करें तो क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1/4। यहाँ से अगर आप देखें कि ये मैंने कैसे लिख दिया, तो ये प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैंने ऐसे लिखा। अब आगे देखते हैं, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5 इंटू -1/4, ये 4 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बचा क्या, बस 5। ये RHS आ रहा है, LHS में अपने पास क्या था, 5n इक्वल टू RHS में अपने पास आ गया 5 की पावर 1। तो अगर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो n इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं n की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें इसको और इसको, तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं लिखने का ट्राई करूं तो ये √a प्लस √b, ठीक है, अपॉन √a माइनस √b, ठीक है। इसके बाद प्लस है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है, √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो √a माइनस √b, ठीक है, इंटू √a प्लस √b, ये हो गया इसका एलसीएम। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आपका आएगा, सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे इसको, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये √a प्लस √b, तो इतना इंटू √a प्लस √b, तो √a प्लस √b इंटू √a प्लस √b, ठीक है। अब बीच में है प्लस, तो ये प्लस, अब इसके बाद ये टर्म है, तो √a माइनस √b। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये टर्म और ये प्लस वाली टर्म कट गई। अब √a माइनस √b इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, √a माइनस √b, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बन रहा है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका √a माइनस √b का होल स्क्वायर, अपॉन इसको अगर आप ध्यान से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये बन गया आपका √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a √b, यही होता है। अब ये प्लस, फिर अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √a √b, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आपके a माइनस बी, ठीक है, यही आएगा। अब देखते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ये टर्म और ये टर्म, तो ये माइनस है और ये प्लस है, मीन्स ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा, अब ऊपर क्या बचा, a प्लस बी प्लस a प्लस बी अपॉन नीचे है a माइनस बी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2a प्लस
2b अपॉन a माइनस बी। यहाँ से 2 अगर मैंने ले लिया कॉमन तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पे अपने पास आंसर ये आना चाहिए। अब इसमें a और b क्या हुए? a हो गया, अगर यहाँ से देखें हम तो a हो गया आपका 5 और b हो गया 3। बस अब इसे पुट करते हैं और आंसर देखते हैं। 2 इंटू ए प्लस बी, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 3, तो a प्लस बी 5 और 3 8, ठीक है, अपॉन a माइनस बी, ए की वैल्यू है 5 और बी की 3, तो a माइनस बी कितना आ जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल, तो आंसर आपके सामने निकल के आ गया 8। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। चलिए तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? आपके पास एक वैल्यू दी हुई है x की, x इक्वल टू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास दी हुई है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है? अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6, क्या ये ऐसे पॉसिबल नहीं है कि इसका अब हमें रूट ही तो निकालना है, x का रूट ही तो निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो तो रूट हमें चाहिए, तो x का रूट मीन्स रूट का स्क्वायर ही तो इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो स्क्वायर अगर देखें तो इतना कैसे आ सकता है? तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा कुछ होगा जिससे कि ये जुड़ के तो इतना आ रहा है ए और बी, और इनटू करके तो इतना आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं? क्या हम 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 6 आए लेकिन सम करने पर 5 आए, क्योंकि यहाँ सम 5 ये अगर आप देखें तो बिल्कुल हम इसे तोड़ सकते हैं। कैसे? 3 और 2 में, 3 और 2 में तोड़ें तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है और ऐड करने पे 5 आ रहा है, ठीक है, तो मतलब तोड़ सकते हैं। तो अगर देखें तो इसका रूट क्या बन जाएगा? अगर x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 है तो रूट x क्या बन जाएगा फिर? ये बन जाएगा आपका रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। या तो हम लिख सकें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो यही वाली चीज़ आएगी, देखते हैं सॉल्व करके। रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 रूट 2, अगर इसको सॉल्व करें तो 3 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6, तो 5 प्लस 2 रूट 6, मतलब ये जो हमने निकाला है x का रूट ये करेक्ट है, ठीक है। अब इसको हम पुट करके देखते हैं जो हमें फाइंड करना है उसमें, तो इसको हम इस साइड कर लेते हैं। लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो रूट एक्स को अगर हम देखें तो रूट एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है रूट 3 प्लस रूट 2, ये माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट्स हैं, इसको हटाने के लिए हम ऊपर नीचे से रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये बेसिक रूल है जो आपने पढ़ रखा होगा। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आप सिंपली देख पा रहे होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो ए स्क्वायर मीन्स रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर मीन्स 3 माइनस 2, और ये आ जाएगा 1। मीन्स डिनोमिनेटर तो हो गया 1 और न्यूमरेटर में क्या बचा? माइनस 3 माइनस रूट 2, यही बचा। अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 2, ये माइनस रूट 3 माइनस प्लस रूट 3 कैंसिल। अब बचा क्या? 2 रूट 2, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 रूट 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी।
That's it for today. Thanks for watching. For more placement questions, mock test, interview preparation, just visit freepair.com and follow us on Instagram handle connectfreepair. If this video helped you out, please like, share and subscribe. See you in the next one and best of luck for your placements.